ड्रिंक्स को ऐड करें। वो आपसे ऐड करवाने हैं मैंने, मेरी ऑडियंस तो चाहेगी ना, वो मैं करवाता हूँ आपसे ऐड। मिलती नहीं पूरा साल नट्स की भी, वरना इस वक्त आप चले जाएं तो आपको उतनी तादाद में शॉप्स नहीं मौजूद नहीं जितनी मौजूद सर्दियों में जितनी। शुरू हो जाती हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इससे वाकई कोई आपके जिस्म के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि आप, हमारे यहाँ तो अपने सामने जाते हैं, ज़िबा करवाते हैं और गोश्त ले लेते हैं। हम भर भर के पैकेट लाते हैं, 5 किलो 10 किलो लाए, फ्रेश गोश्त लाए और ला के हमने उसको फ्रीज़र में रख दिया। महंगा ला के उसको सस्ते वाले उस चक्कर में फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर इसी दिया। तरह कुर्बानी पे भी होता है कि पूरा बकरा सीधा ही फ्रीजर में पार्किंग डाल दी उसकी, खुशी से उसको अडॉप्ट खुशी कर से लेंगे। अडॉप्ट करेंगे। कुछ लोगों को फिर आप डंडा देके फोर्सफुली करवा लेंगे ना, बाय लॉ करवा लेंगे, आप कुछ चीज़ें बैन करेंगे। अभी इसकी एक टिपिकल एग्जांपल ले लीजिए, अभी जिस तरह हमने कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट के बाइकआउट की, तो वो लोग कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें, जिस तरह आप रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह सप्लीमेंट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपको मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। फायदा। बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, अब ना यहाँ पे हमने 3 मील बताने हैं, ठीक है? ये इसमें और भी जो आएंगे बीच में वो भी। सबसे पहले ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का? ठीक है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे पहले आप कुछ ना कुछ फाइबर इंक्लूड करें। देखें अच्छा अब मैडम, पता क्या है, ये फाइबर, ये नहीं, मैं कैलोरीज, अभी ये उस पे समझ नहीं आ रही। मैं उस पे सादा स्पेसिफिक रखते हैं हम इसको, जी, ठीक है? मैं उस पे और थोड़ी आऊँगी, सी आपसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ये करूँगी। है, आपने लोगों का ख्याल भी रखना है, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कीजिएगा जिसको उनको चस्का भी आए, ठीक जी, है? खास तौर पे पंजाबी हो गए या मतलब सारे ही हमारे पाकिस्तानी पूरे जी। जो है, हम तो जब तक चस ना आए खाने में उस वक्त तक फिर पेट नहीं ना भरता। तो हुँ, आपने हुँ। कोशिश करनी पेट भी भरे अगले हुँ, का हुँ। और कंट्रोल भी रहें चीज़ें। हुँ, हुँ। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग है, ऑब्वियसली उसमें आप ब्रेड लेंगे या रोटी लेंगे, आप लें ब्रेड, आप लें रोटी, लेकिन क्वालिटी चेंज कर लें। ठीक क्वालिटी है, कैसे चेंज करेंगे? वाइट ब्रेड के बजाय ब्राउन ब्रेड पे आ जाएँ। ठीक है। हो जो आपके पास वाइट फ्लावर है उसकी जगह होल व्हीट फ्लावर यूज़ कर लें, ठीक है? अगर आप पराठा कंज्यूम कर रहे हैं तो पराठे की जगह जो है वो आप सादी रोटी की तरफ आ जाएँ। हुँ, थोड़ा-सा अगर आप उसको वेट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से देखना चाह रहे हैं। फिर आपके पास इसके अलावा अभी मैं एक ग्रुप को एड्रेस करूँगी जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का, सही। ताकि फाइबर की इनटेक जो है हुँ, उसके अंदर आए। फिर जो है आपके पास अगर आप इस तरह का आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलाउ करता है तो आप कुछ ना कुछ पोरिज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? कुछ आप व्हाइट जौ की ओट्स। तरफ ये आप ओट्स की तरफ जा सकते हैं, जौ की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा-सा इसको इंक्लूड कर लें ताकि आपकी डाइट में सबसे पहले तो फाइबर आ जाए। ठीक है। बिल्कुल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, सिंपल हुँ, शुगर्स ना लें कि आप वाइट आटे की रोटी या वाइट ब्रेड कंज़्यूम करें। फिर आप इसके अंदर इंक्लूड करें प्रोटीन का एक पोर्शन। अब प्रोटीन ठीक हो है। सकती है आपका कोई चिकन का कटलेट भी हो सकता है, हुँ। वो आपका अंडा भी हो सकता है, ठीक है? वो ये आप आपके कोई ब्रेकफास्ट में कह रही ये हैं मैं चिकन आपको वगैरह? कोई आप कटलेट इंक्लूड कर सकते हैं आपने, हुँ, क्योंकि साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ अब आपने मैच करना है प्रोटीन का सोर्स। ठीक है। प्रोटीन आपको कहाँ से मिल रही है? आपको अंडे से मिल रही है, हुँ, आपको किसी कोई चिकन का कटलेट है, आपने बॉईल करके रखा हुआ है चिकन, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आप कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की इंटेक साथ ज़रूर करें। सही है। अब आप ऑमलेट प्रिपेयर करें, उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें। चिकन कटलेट्स अगर आपने बना के आप फ्रीज़ करके रख लें। हुँ, आप वीकेंड के ऊपर कुछ कटलेट्स जो आपकी घर में सिंपल दाल और चिकन को मिक्स करके कटलेट्स बन जी। जाते हैं। शामी आप जिसको कोई कहते हैं। शामी जिसको आप कहते हैं, आप सिंपल उसके अंदर वेजिटेबल्स कुछ ऐड कर लें ताकि आपके पास वेजिटेबल्स की भी सर्विंग आ जाए। सही, उसके अलावा कोई डेयरी का सोर्स इंक्लूड करें। ठीक है। डेयरी के सोर्स के अंदर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपको दूध नहीं पसंद आप दही की तरफ आ जाएँ। हुँ, तो इस तरह से अपनी एक जो अपना ब्रेकफास्ट है उसको एक कंप्लीट करें जिसके अंदर आपको सारे फूड ग्रुप्स मिलें। ठीक अब है। ये मैं बात कर रही हूँ एक हेल्दी इंडिविजुअल के हुँ, लिए, सही, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वेट लॉस करना चाह रहा है, वेट गेन, ठीक है। ये एक वेट मेंटेनेंस के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सही। आपके अब आ पास जाते हैं अप्रोच है। हम दोपहर के खाने पे। दोपहर के अच्छा, अब बेसिकली इस यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एड्रेस करूँगी कि हम जब बात करते हैं ना तो हम बात करते हैं स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स की। हुँ, ब्रेकफास्ट के बाद अब हम अनफॉर्चुनेटली हम ब्रेकफास्ट करते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। ब्रेकफास्ट आपका सुबह 8-9 बजे तक हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 11 10-11 के करीब आपको एक सिंपल सी कोई स्नैक ले लें। उसमें कोई फ्रूट हो सकता है, आपके हुँ, कुछ नट्स हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास एक कह लें मंचिंग के लिए, जो यूजुअली हम वी आर सीकिंग जी। फॉर ऑप्शंस के हम मंचिंग हुँ, के लिए भी कुछ देखें, तो आप वो करें। फिर आप दोपहर के खाने में आप रोटी लें, लेकिन रोटी का आप साइज़ एक तो थोड़ा सा कंसिडर करें कि आप कितने साइज़ की रोटी लें। ठीक है। हमारे यहाँ पे रोटियाँ भी हम जो है थोड़े बहुत लार्जर साइजेस के जी, अंदर बिल्कुल ऐसे ही। बनाते हैं, या हम एट अ टाइम 2 रोटियाँ भी कंज्यूम करें। हुँ, आप रोटी लें, उसके अंदर भी आप या तो मल्टीग्रेन ले लें आटा, या अगर आप मल्टीग्रेन नहीं ले सकते तो एटलीस्ट होल व्हीट की तरफ ज़रूर आएँ। ठीक है। वाइट व्हाइट फ्लावर से को जो है प्रोसेस्ड, उसको हाँ। अवॉइड करें। जो भी आपके घर में सालन बना है
उसको आप साथ इंक्लूड करें। मैं नहीं कहूँगी कि आपने कोई स्पेशली उस टाइम जो है अपने लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आवर पॉपुलेशन कि मेन हम यही है ना कि बड़ा ये करें मुश्किल हो कि जाता है हम दोनों हांडियाँ अलग लगानी। अलग से कोई वो करें। हाँ, जो आपका सालन है वो लें, क्वांटिटी थोड़ी सी उसकी मिनिमाइज़ करें, साथ सैलड ज़रूर रखें। अगर आप एक प्याली सालन की रख रहे हैं तो उतना ही आपके पास एटलीस्ट सैलड भी होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर आप जो भी आपको सालन में हुँ, पसंद है, खीरा पसंद है आपको, जो भी आप प्रेफर करते हैं उसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं। सही। ये आप करें अपना एक प्रॉपर हेल्दी लंच। लंच हो गया, ठीक है। उसके फिर आप बाद शाम के टाइम जो है हुँ, कुछ लेना चाह रहे हैं ले लें। चाय का बहुत लोगों को शौक़ होता है। चाय के लिए मैं कहूँगी कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत यूज्ड टू है, और मैं जी, इवन बात करूँ अपनी भी बात करूँ तो इवन मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि चाय का चाय अगर के बगैर कप हाँ, ना मिले तो। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा गैप रख लें, खाने सही। के साथ फ़ौरन बाद चाय ना पिएं, क्योंकि आपने जितनी न्यूट्रिशन ली है चाय ने उसको बाइंड कर लेना है। उसके हुँ, अंदर चाय के अंदर टैनिन्स है। आपने अभी प्रोटीन खाई, अभी आपने वाइटामिन मिनरल्स कुछ खाए, फ्रूट्स वेजिटेबल से मिले, और अगर आपने चाय पी ली तो आप समझ लें कि आपने अपनी सारी न्यूट्रिशन को एक तरह से प्लस्तर कर दिया उसके ऊपर ज़ाया आपने। कर दिया आपने उसको। तो थोड़ा सा इस तरह कर लें। और फिर रात का खाना है, रात के खाने के अंदर थोड़ा सा खाएं ज़रूर, रात का खाना स्किप ना करें, लेकिन पोर्शन साइज़ का रात के खाने में हाथ से ख्याल कम रखें कर दें, कि आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके खाएं। ठीक है। रोटी खा रहे हैं आप, थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की रोटी, हुँ, सालन ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, थोड़े से चावल, एक प्लेट खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आधी प्लेट सैलड से कवर कर लें, ठीक है। आधा रायते से कवर कर लें, हुँ, ताकि वो आपका थोड़ा सा पोर्शन साइज़। और बिल्कुल रात के सही। खाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल खाना खा के लेट ना जाएं। हुँ, ये बहुत एक मैल प्रैक्टिस है। बल्कि हम अगर अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो ये कहा जाता है कि रात को अगर आपको कांटों पे भी चलना पड़े तो आप हुँ, कांटों पे चलें, लेकिन बिल्कुल इस तरह लेटे नहीं रात के सही, खाने के बाद। बिल्कुल ठीक हो गया। तो खाना खा लिया, आधे घंटे का थोड़ा सा वक्फा लें। ज़रूरी नहीं है उस टाइम आपने कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, हाँ, बहुत करनी चहलकदमी भी हो जाए तो है, ठीक है। लाइट चहलकदमी करें। आप देखेंगे आपके लाइफस्टाइल के अंदर बहुत चेंज आएगा, सिर्फ एक थोड़ा सा। और इस सब के अंदर थोड़ा सा अवॉइड करें कि आप प्रोसेस्ड फूड या फास्ट उस फूड पे मैं या आता हूँ कोल्ड अभी। ड्रिंक्स को ऐड करें। वो आपसे ऐड करवाने हैं मैंने, मेरी ऑडियंस तो चाहेगी ना, वो मैं करवाता हूँ आपसे ऐड। अच्छा, यहाँ पे आपका डे हो गया मुकम्मल। जी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैम सबसे बड़ी ये आती है कि जिस तरह हमने कहा सुबह 11 बजे तो हमारा नाश्ता चल रहा है, तो रात जी। को भी हम 2 बजे से पहले तो सो नहीं रहे। हुँ। चलें कोशिश करके आपने अपने आप को अच्छा हुँ। बच्चा बना के 8-9 हुँ। बजे तक खाना खा लिया। ठीक है। अब 9 बजे से रात 2 बजे तक तो आपके पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो हुँ। जाएंगे। इसका क्या करें? वो जो मंचिंग है ना, वो मंचिंग पूरे है। दिन के आपके उसके ऊपर मेहनत पे पानी फेर देती है। देखिए उसको हमें रिप्लेस करें। अब हम उस मंचिंग के लिए करते हैं कि हम ओपन करेंगे अपना फ़ोन हाँ, और फूड पांडा खोल लेंगे, और हाँ। हम कोई लाइट से इस तरह से कोई बर्गर मंगवा लेंगे लाइट से कि नहीं ना या मंगवाते। कुछ इस तरह की हम चीज़ कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये गलत एक प्रैक्टिस है। आपको रात को भूख लग रही है, आप अपने पास कुछ नट्स रख सकते हैं। आप जो आपको ईज़िली अवेलेबल है, कोई बादाम रख सकते हुँ, हैं, कुछ आप होल व्हीट बिस्किट्स अपने पास रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने वो बहुत जो आपके पास ये क्रीमी बिस्किट्स हैं वही हुँ, कंज्यूम करने हैं। आप होल व्हीट बिस्किट्स अपने पास रख लें। आप जो है थोड़ा सा नट्स अपने पास रख सकते हैं। रात को भूख लग रही है, कोई कहवा बना के पी सकते हैं। आपने सिर्फ अपनी एक सैटिस्फाइटी अपने आप को बिल्कुल, सेटिस्फाई हाँ, करना है। ट्रू। देखें आप यकीन करें, ये थोड़ा सा हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप यकीन करें जब आपके सामने खाना आता है उस टाइम आपको जब आप खाना स्टार्ट करते हैं आपको लगता है कि इतनी भूख भी नहीं लगी थी हुँ, जितना हुँ, आपको फील हो रहा था। तो आपकी ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से मंचिंग करके भी नट्स से कोई कहवा बना सकते हैं आप, ठीक है। कोई आप इस तरह से होल व्हीट बिस्किट्स अपने पास रख लें, वो कंज्यूम कर लें, हुँ। बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी की तरफ। और आप यकीन करें आप इतनी सी चीज़ भी खाएंगे और जब आपकी एकदम भूख वो कंट्रोल हो जाएगी, फिर वो क्रेविंग भी ख़त्म हो मैं जाएगी। आपको बड़े वसूख से ये चीज़ कह सकता हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि जब डाइट हो या आपका वेट लॉस है, वो यहाँ से है, यहाँ से आप ठीक है? ऐसे ही है, जिस दिन आपने यहाँ से एक्सेप्ट यहाँ कर से लिया ना कि एक्सेप्ट कर लिया। मेंटली येस आई एम इन अ ज़ोन जहाँ पे मुझे आई हैव टू गेट फिट, आई हैव टू हुँ। रिड्यूस समथिंग, तो ट्रस्ट मी फिर आपके आगे कुछ भी पड़ा हो, आप उसको आप टच नहीं उसको करते टच और नहीं फिर आपको करेंगे। बार-बार ना ट्रिगर हो रहा होता है, हाँ, मुझे इतना हुँ। कंज़्यूम करना है, इतना करना है। हुँ। अच्छा, इसमें मैम नट्स की बात आपने की हमने तो पढ़ा भी यही है, देखा भी यही है, सुना भी यही है कि बहुत हेल्दी होता है। बट हमारे यहाँ कुछ चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह सी फूड और हुँ, हुँ। नट्स, हुँ, हुँ। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इनको ना हमने मौसम के साथ जोड़ दिया है। मौसम के साथ हमने जोड़ ये दिया। कह दिया भाई अगर तुमने गर्मी में खा लिया ना हुँ, तो हुँ। समझो बस तुम तो गए। हुँ, हुँ। फ़िश यहाँ मिलती ही नहीं पूरे लाहौर में, आप देखें जो हुँ। फ़िश सिर्फ 4 हुँ, 5 हुँ। 4 महीने मुश्किल से हमें मिलती है। ऐसे ही है। मिलती नहीं पूरा साल। हुँ। नट्स की भी इवन इस वक़्त आप चले जाएँ तो आपको उतनी तादाद में शॉप्स नहीं मौजूद नहीं जितनी मौजूद सर्दियों में जितनी। शुरू हो जाती हुँ। हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगी? इससे वाक़ई कोई आपके जिस्म के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि आप
बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको? अच्छा, अब ये क्योंकि सीज़नल एक वेरिएशन होती हुँ, है और ऑब्वियसली सीज़नल हमारे पास जो है वो कुछ सब्जियाँ और ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो उस वजह से हमने अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेन कर लिया हुआ है कि अच्छा सर्दियाँ आएँगी तो ही नट्स हाँ, खाएँगे या सर्दियाँ आएँगी तो ही सी फूड की कंज़म्पशन करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सही। ठीक है? बल्कि अब कुछ फैमिलीज़ इस तरह भी करती हैं कि उन्होंने फ्रीज़ करके कुछ ऐसी सब्जियाँ भी रखी होती हैं जो हुँ, आपको ऑफ सीज़न नहीं मिल रही होती, तो वो उसको तब भी कंज़्यूम सही। कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपको जो भी नट्स वगैरह अवेलेबल हैं, बेशक वो बादाम हो, जो ज़रूरी नहीं है। अब नट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा वो काजू या बहुत ज़्यादा जो है आपने चिलगोज़े या बहुत ज़्यादा वो एक महंगी साइट पे जाना है या उस साइट पे जाना है जहाँ पे अवेलेबिलिटी आपके पास कम हो जाए। आप बड़े ईज़िली बादाम रख लें, हुँ, ईज़िली अवेलेबल हैं। ठीक है। आपको आजकल भी मार्केट से मिल जाते हैं, वो आप कंज़्यूम कर लें। मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट कोई खाना भी चाहे आप तो कोई ड्राई फ्रूट, प्रॉब्लम नहीं है कोई इसमें। उसमें इसका ऐसा ताल्लुक वो उसका गर्मी कर देगा जिस्म में, उससे नहीं है। नहीं, ये थोड़ा-सा ये जो हम बात करते हैं ना गर्म और सर्द तासीर हुँ, की, ये हुँ, साइंटिफिकली ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। येस, कुछ फूड्स क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा-सा वो चेंज करते हैं, तो उस वजह से आपको वो एक फीलिंग आती है कि दे आर मेबी वो उनकी गर्म तासीर है या वो अच्छा, ये हमारी थोड़ा-सा। बॉडी के अंदर भी कुछ इस तरह का है जेनेटिकली? अब जिस तरह अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूँ, वहाँ 50 के टेम्परेचर में लोग धड़ाधड़ नट्स भी खा रहे हैं, सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप देखा जाए वहाँ पे कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो उनको क्यों नहीं कुछ होता? उनका तो हुँ, इवन जो सारे फूड है, सारा 80% उनका जो हुँ, खाना हुँ, है वो ज़ैतून बेस है। ऐसी ठीक है, है। उनको नहीं कुछ गर्मी होती, हुँ। हमें क्यों होती है? तो क्या ये जेनेटिकली भी है कि आप रीजन टू रीजन लोगों का रीजन चेंज नो है? डाउट इसके अंदर रीजनल वेरिएशंस आती हैं, बट सबसे ज़्यादा ये है हमारा सोशल और कल्चरल जो हमारा ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट है, क्योंकि हमारी हम वही चीज़ खाएंगे जो हमारे इर्द गिर्द फूड इन्वायरमेंट में हमारे पास अवेलेबल है। हुँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम हो जाती है कुछ चीज़ों की गर्मियों के अंदर, जी। तो हम उस वजह से अपने आप को उस मामले में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन कर लेते हैं। हुँ, लेकिन इस तरह की ज़रूरत नहीं है हमें। हम चाहे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बजाय इसके कि आपने जो वो रात की क्रेविंग के लिए पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवा हुँ। के खाना है, उससे बहुत बेहतर है कि वो अपनी रात की क्रेविंग जो है आप थोड़े से बादाम से फुलफ़िल कर लें या आप थोड़ा-सा जो है होल व्हीट बिस्किट से उसको फुलफ़िल कर लें। सही। तो वो एक ज़्यादा एक हेल्दी और ठीक है, बेहतर अभी अप्रोच कुछ है। अरसे से ना एक और बज़ बड़ी मार्केट में क्रिएट हुई हुई है, इसमें सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो शामिल हैं। डेयरी प्रोडक्ट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया लोगों को कि जी आप दूध नहीं लें, दही नहीं लें, वो दूध से बनी हुई बाकी जितनी चीज़ें वो ना लें। अब ख़ास तौर पे दही को लेके कहा जाता है नहीं जी आप ये तो आपके हुँ, जोड़ों में हुँ। दर्द निकाल देता हुँ, है हुँ। रेगुलर लेने से। दूध बहुत ज़्यादा लेंगे तो कैल्शियम की हुँ, पता नहीं हुँ। कमी, मुख्तलिफ़ तरह की मतलब हर बंदा अपनी स्टोरी, अपनी थ्योरी बेच रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमारे मैं एड्रेस कर लेती हूँ सेफ्टी एस्पेक्ट, फिर मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, आती हूँ। अब ये जो थोड़ा-सा डेयरी से अवॉइड किया जा रहा है, अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मिलावट बहुत ज़्यादा है, सही। ठीक है? ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो हमेशा ये डब्बे का दूध नहीं इस्तेमाल करेगी। हुँ, वो बाज़ार से गवाले से जो उनको दूध मिल रहा है, वो लेके कंज़्यूम करेंगे ठीक और है। अनफॉर्चुनेटली जो स्टडीज़ हुई हैं हमारे ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये सेफ्टी एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे वाक़ई ही बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन है जब हम दूध और दही की बात करते हैं हुँ, मार्केट के अंदर। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिस वजह से जो है हम उस तरफ जो है अवर्जन एक क्रिएट की जा रही है कि आप दूध ना लें या आप दही ना लें। लेकिन ये सेफ्टी एस्पेक्ट, जब मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, ना दूध का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना दही का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट ठीक है। है। बल्कि दही से आपको बहुत सारे जो है आपको आपके पास एक प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है आपके हुँ, पास। आपको उसके अंदर से आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो माइक्रोब्स मिल रहे हैं। सिमिलरली मैं दूध की बात करूँ, आपको कैल्शियम, आपको आपको 1 कप दूध से 1000 mg कैल्शियम मिल रहा है। आपको मेजर कैल्शियम का सोर्स ही आपका दूध है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलावट इतनी ज़्यादा आ गई हुई है, आपको एक प्योर चीज़ मिलती नहीं है, तो वो एक अवर्जन क्रिएट हुँ, की जा रही है। और इस मामले में मैं कहूँगी कि मुहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी बल्कि रिसर्चेज़ भी पिछले कुछ अरसे में इस तरह की आई हैं, जिसमें पता चला है कि दूध के अंदर वाक़ई बहुत हाई लेवल के ऊपर अडल्ट्रेशन जो है वो की जा रही है और लोगों के पास जो दूध है वो खालिस नहीं अवेलेबल है। हुँ। तो उसकी अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं डब्बे का दूध या आपके पास जो पैकेज्ड वगैरह योगर्ट वगैरह, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बल्कि वो बहुत हेल्दी है आपकी ठीक गट है, हेल्थ के लिए लेकिन वो भी। आपको नहीं लगता कि प्रोसेस्ड होता है सारे का सारा? अच्छा, जो आपको ये पैकेज्ड मिल्क मिल रहा होता है, हुँ, उसके अंदर सिर्फ़ ये है कि आपके पास कुछ कहने के होमोजेनाइज़ेशन की वजह से जो है, आपको एक थोड़ी-सी उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्पोज़िशन या उसकी थोड़ी-सी कॉम्पोज़िशन के अंदर ये डिफ़रेंस आता है, स्ट्रक्चरल डिफ़रेंसेस कुछ आते हैं। लेकिन अदरवाइज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता, जो आपके पास ये टेट्रा पैक्स आपको मार्केट के अंदर बिल्कुल मिल सही रहे है। हैं। अच्छा मैम थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं फूड की तरफ। जी। आपने बार-बार ज़िक्र किया जी पिज़्ज़े नहीं खाने, बर्गर नहीं खाने,
थोड़ा शफ़क़त वाला हाथ आज बरतेंगी हमारे साथ, कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कोई मेहरबानी फरमा सकती हैं आपके जी, कुछ थोड़ी इजाज़त हो जाए इनको खाने की, तो उससे ये कि ये आपको भी अच्छा कहेंगे, मुझे भी अच्छा कहेंगे, अदरवाइज़ इन्होंने बाद में ये कह देना इन्होंने की पता है। तो प्रोसेस्ड फूड की अगर हम बात करें, अब इस वक़्त देखें, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा हमारे अपने घरों में जो एक इस जी। वक़्त नई एक लहर चली है। दुनिया के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएँ, आपको जो फ्रेश चिकन है या मीट है या बीफ है, वो महँगा मिलता है। वैसे फ्रोज़न सस्ता होता है सस्ता होता है। और अवेलेबिलिटी भी फ्रेश की हुँ, थोड़ी ज़रा हुँ, कम होती है कंपेयर, वो जो फ्रेश भी वहाँ पे जिसको फ्रेश कहा जाता है, वो पीछे से पूरे स्लॉटर हाउस से बन के पैक होके आपके पास हुँ, आता है, मतलब उसकी भी एज 4-6 घंटे हो चुकी होती है। हमारे यहाँ तो अपने सामने जाते हैं, ज़िबा करवाते हैं और गोश्त ले लेते हैं। हुँ, हम भर-भर के पैकेट लाते हैं, 5 किलो 10 किलो लाए, फ्रेश गोश्त लाए और ला के हमने उसको फ्रीज़र में रख दिया। हुँ, महँगा लाके उसको सस्ते वाले उस चक्कर में फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ कर इसी दिया। तरह कुर्बानी पे भी होता है कि पूरा बकरा सीधा ही फ्रीज़र में पार्किंग डाल दी उसकी। अब इस पे मुझे ये बताइएगा कि ये इसी तरह वेजिटेबल भी हम करते हैं, कुछ हुँ, फ्रूट्स हम वीक के पूरे कर लेते हैं। मैं किसी का क्या, मैं अपने घर का बता रहा हुँ, हूँ। हुँ, मेरे घर में वीकली जो है ना वो आता है, फ्रूट आता है। हुँ, डेली नहीं ऐसे लेते ही हम है। लोग। वेजिटेबल का है कि जब ज़रूरत पड़ी तब है। चिकन भी ख़ास तौर पे और मटन का भी इसी तरह ही है कि वो मंथ के मंथ मटन और चिकन या 15 डेज़ बाद या मंथली होता है। हुँ। ला के फ्रीज़र में रख देते हैं हम लोग। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये हेल्दी है? क्या उसकी वो जो जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू हैं वो वैसे रहती हैं उसको फ्रीज़ करने पे? अच्छा, अब इसके अंदर अगेन यहाँ पे सेफ्टी का एस्पेक्ट ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे मैं सेकंड पे यहाँ पे भी आऊँगी। देखिए क्योंकि हम जिस आप कह लें एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आपके पास जो है, अगर आप ले भी आते हैं, देखिए एक तो ओवरऑल भी अगर हम इसको देखा जाए तो इसराफ से वैसे भी जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में चीज़ें जो है उस तरह से बाय ना करें। हुँ, स्टिल अगर आप गोश्त ला के रख रहे हैं, चिकन ला के रख रहे हैं, अब जब आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद लाइट की फ्रीज़र जो है ऑब्वियसली मेल्ट होगा, चिकन जो है उसमें मेल्ट होगा, उसमें चांसेस हैं कंटामिनेशन के, माइक्रोबियल ठीक है। कंटामिनेशन के, वो आपकी हेल्थ के लिए हैज़र्डस है। अगर वो टेम्परेचर अगर तो आप एक प्रॉपर फ्रीजिंग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, लोड शेडिंग का मसला नहीं है, कोई वो हमारा यूपीएस लाहौर यूपीएस लगे अच्छा हुए हो हैं। गया, अब साफ़ हो गया, अब नहीं जाती इतनी लाइट, अब तो वो रहता ही है मेंटेन। अच्छा तो अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर, तो वो कुछ अरसे तक जो है आप उसको इजीली जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसकी एक शेल्फ लाइफ है प्रॉपर। वो आप एक मैक्सिमम एक हफ्ते तक आप उसको मेंटेन कर सकते हुँ, हैं, हुँ। लेकिन उसके बाद उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन स्टार्ट हो आई जाएगी। सी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप उसको डी फ्रीज करते हैं उस गोश्त हुँ, को, इस चिकन को, उसके अंदर ये है कि हमारे डी फ्रीजिंग के मेथड्स बहुत ज़्यादा गलत है। अब आप जब उसको थॉ कर रहे हैं, डीफ्रीज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो उसका पानी है, जब ऑब्वियसली उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, हुँ, वो लो टेम्परेचर के ऊपर उनकी एक्टिविटी कम हुई हुई थी, अब आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता मेल्टिंग हो रही है, वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स एक्टिव होंगे, और अगर आपका उसको डीफ्रीज़ करने का प्रोसीजर प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा जी, उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन, वो हेल्थ रिस्क एक बहुत डिफ्रॉस्ट करने का बेस्ट मेथड क्या है, ये भी डीफ्रोस्ट बताते करने जाएँ? का बेस्ट आपके पास तरीका ये है कि आप उसको जो है फ्रीज़र से जब आपने उसको निकाला है, तो अब आप उसको थोड़े से लो टेम्परेचर पे फ्रिज के अंदर रख दें, ताकि उसका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो। हुँ। बिल्कुल एकदम ये ना करें कि उसको जो है आपने बिल्कुल ही बाहर छोड़ दिया है और और वो अक्सर बहुत लोग ज़्यादा। फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट उसको पानी में डाल देते हैं कि ताकि ये जल्दी हो ये जाए। नहीं, ये थोड़ा सा इस चीज़ को जो है आप अवॉइड करें। उसकी थोड़ी सी ग्रेजुअल जो है वो डी फ्रीजिंग की तरफ आए। और दूसरी उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो हैज़र्ड और सेफ्टी एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली क्वालिटी उसकी ख़राब नहीं होगी जब तक उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हुँ, हो रही। उसकी क्वालिटी ख़राब तब होना स्टार्ट होगी जब उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगी। अब गोश्त है, बहुत लंबे अरसे तक पड़ा रहा, आपने उसको नहीं उस वहाँ से फ्रीज़र में हुँ। ऐसे ही रहा, और उसको जब निकाला तो उसके अंदर से एक बड़ी जो है स्मेल से ही आपको पता चल जाता है, हाँ, शक्ल से ही पता चल जाता है कि अब इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। तो थोड़ा-सा इन प्रैक्टिसेस को ठीक करने की अगली चीज़ ज़रूरत मैं है। एयर फ्रायर के बारे में जानना चाहूँगा। हुँ, हुँ। आजकल बहुत बज़ है मार्केट में हर, और ये थोड़ा ज़रा फैंसी भी हुआ हुआ है हुँ, ना कि हुँ। हुँ, हुँ। ज़रा स्टाइल में है, हुँ, फ़ैशन में हुँ। है जी, मैं एयर फ्रायर की चीज़ें खा रहा हूँ। अब उसमें सारा कुछ आप बना रहे हैं जी, ऑयल नहीं लग रहा, सारा कुछ वो बगैर ऑयल के हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि एयर फ्रायर के अंदर बना हुआ खाना जो है वो हेल्दी है या नहीं?
अच्छा, अब यहाँ पे एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट भी क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता इंटीग्रेट अब होना स्टार्ट हुआ है और कुछ लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। एयर फ्रायर आपके लिए अभी स्टिल इसके ऊपर जो है आप कह लें कि थोड़ा-सा मेरा भी मिक्स्ड ओपिनियन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि नो डाउट इसका बेनिफिट आपके पास ये है कि आप मिनिमल ऑयल जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हुँ, बट एट द सेम टाइम एयर फ्राइंग के अंदर भी कुछ देयर आर चांसेस कि इस तरह के वो जो जो प्रोसेस है उसकी फ्राइंग का, उसके अंदर कुछ इस तरह के कंपाउंड्स जनरेट हो सकते हैं जो मे बी हैज़ार्डस हो। तो ठीक है। इसके अंदर अभी थोड़ा-सा इसके ऊपर स्टिल वर्किंग हमारी चल रही है कि हम इसको प्रॉपर्ली एक एक उसके सेक्शन के अंदर ले जाएँ कि हुँ, आप एयर फ्रायर यूज़ करें या ना करें। बट येस, अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत ज़्यादा है और आपका बहुत दिल कर रहा है कि आपने कोई इस तरह की चीज़ खानी ही है, तो इट्स प्रेफरेबल कि आप उसको थोड़ा-सा एयर फ्राई कर लें ताकि आप उसको एन्जॉय कर सकें फॉर दैट ठीक है। टाइमिंग। अब शैलो फ्राई की बात करते हैं, जी। ठीक है? एयर फ्रायर तो हो गया ना, हुँ, हुँ। फुल मज़े ले लिए आपने। शैलो फ्राई की तरफ आते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज़ इट ओके टू यूज़? अच्छा, अगेन जब आप शैलो फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर आपके पास जो है वो जो भी चिकन है, मीट है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा ऑयल उसके अंदर वो जो है चला जाता है। और यहाँ पे शैलो फ्राइंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि आप क्या ऑयल को दोबारा तो नहीं यूज़ करें, उसी ऑयल को तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा हुँ, प्रैक्टिसेस ये हैं सबसे बड़ी हमारी कि हम प्रॉब्लम वो है। सेम ऑयल जो हमने पिछले दिन शायद एक चीज़ फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, अगले दिन भी हम वो सेम तेल जो है वो यूटिलाइज़ करें। हुँ, अब सबसे पहले मैं ऑयल की बात करूँ तो यहाँ पे ये भी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। हमने ऑलिव ऑयल, नो डाउट ऑलिव ऑयल एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन ऑलिव ऑयल आप हाई टेम्परेचर्स पे नहीं यूज़ कर वो सकते। बिल्कुल उसका फ़ायदा वो नहीं एक देगा। उसका नेगेटिव क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट जो है आपके पास हुँ, बहुत कम है और वो बहुत जल्दी जो है वो उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन होगी और हाँ, हैज़ार्डस कंपाउंड्स जो है आपके पास रैंसिडिटी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे ही पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आप शैलो फ्राइंग करें, वैसे तो हम फ्राइड फूड्स को अवॉइड करेंगे अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है, अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल है वो कुछ अमाउंट में उसको इंजॉय करना चाहता है, मेक श्योर कि आप एक तो वेजिटेबल ऑयल या कनोला ऑयल्स वगैरह यूज़ करें, उसके अंदर जो है उसको फ्राई करें, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने एक दफ़ा ऑयल यूज़ कर लिया उसको दोबारा से रीयूज़ ना करें। एक ठीक दफ़ा है। आपने यूज़ किया उसके अंदर रैंसिडिटी, उसके अंदर हैज़ार्डस कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो गई है, सेकेंड टाइम जब आप उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, यही एक मेन रीज़न है जो हम बहुत ज़्यादा कैंसर की तरफ जा रहे हैं और इस तरह की बीमारियों की तरफ जा ठीक है। रहे हैं। अच्छा देखिए शैलो में तो टू सम एक्सटेंट शायद हम अवॉइड कर जाएँ उसका कर जाए। रीयूज़ क्योंकि ऑयल बड़ा कम यूज़ होता है ना उसमें। लेकिन जब हम डीप फ्रायर की हुँ, हुँ। बात करते हैं उसके अंदर तो डेफ़िनेटली आपको एक हुँ, हुँ। छोटी-सी चीज़ बनाने के लिए भी 1 केजी के 1 करीब ऑयल केजी डालना चाहिए। पड़ता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए, हुँ, अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे आप। तो हुँ। उस पे क्या कहना चाहेंगे कि इसका फिर क्या किया जाए? अब वो इतना ज़्यादा ऑयल होता है कि वो आप मेरा ख़्याल है मोहल्ले में भी बाँटे तो सब पूरे मोहल्ले की आपकी जो ना नहीं, ये खाने बन जाएगा। थोड़ी-सी हमें चेंज करनी पड़ेगी हैबिट्स कि ऑयल्स को रीयूज़ ना करें। एक दफ़ा ऑयल जब आपने यूज़ कर लिया है, उसको दोबारा से रीयूज़ करना ये आप एक बहुत मेजर हेल्थ रिस्क अपने पास जो है वो ले रहे हैं। कम क्वांटिटी, इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी शैलो हुँ, फ्राई की बात की, डीप फ्राई के अंदर भी जब आप बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर उसको डीप सही, फ्राई करना है। आप सही। थोड़ी-सी ऑयल की क्वांटिटी कम करें, ताकि आपका ऑयल वेस्ट ना हो। जो यूज़ हुँ, हो रहा है, उसको आपको रीयूज़ ना करने की ज़रूरत ना हुँ, पड़े। हुँ। तो ये रीयूजिंग वाला जो चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको एलिमिनेट करें। ठीक है मैम, फ़ास्ट फ़ूड का आजकल हर तरफ फ़ास्ट फ़ूड है, सब खाते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए लेट्स से पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं या हुँ, बर्गर की बात कर लेते हैं, दोनों में देखा जाए तो सारी चीज़ें हेल्दी हैं। पिज़्ज़ा के अंदर आपका चिकन ले रहे हैं आप, ठीक है, ऑलिव ले रहे हैं आप उसके अंदर कैप्सिकम डल गई आपकी, आपकी अनियन डल गई, चीज़ है, अगेन हुँ, वो भी हुँ, हेल्दी है। सिर्फ़ एक उसका जो मैदा जिससे डो बनती है, उसको निकाल दें तो बाकी तो सारी चीज़ें वो हैं जो कि एक आपकी रेगुलर हेल्दी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। हुँ, ऑन द अदर हैंड बर्गर की बात कर लें तो बर्गर में भी देखिए सिर्फ़ बन छोड़ के उसका हुँ, बीच में जो चीज़ स्लाइस यूज़ हो रहा है, हुँ, जो चिकन यूज़ हो रहा है, उसके अंदर वेज यूज़ हो रही है, इवन जो उसके अंदर केचअप यूज़ की जा रही है, हुँ। बाकी वो हैं सॉसेस यूज़ की जा रही। तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा हमने इसके अगेंस्ट महाज़ क्यों खड़ा कर दिया? ये मेरे सुनने वालों के लिए मैं इस वक़्त एडवोकेसी कर रहा हूँ आप लोगों की। अच्छा, अब ये जो आपने बात की है, नो डाउट मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी कि जब हम बर्गर की बात करते हैं, जो आप चिकन की बात करें वो प्रोटीन सोर्स है आपके हाँ। पास। सिमिलरली जब आप पिज़्ज़ाज़ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी चिकन या ऑलिव्स और ये वेजिटेबल्स आपके लिए एक हेल्दी हुँ, ऑप्शन है। अब मेन यहाँ पे 2 मसले आते हैं। एक तो ये कि पोर्शन साइज़, ठीक कि है। आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। दूसरी चीज़ अगेन जो आपके पास आपका व्हाइट फ्लोर यूज़ हो रहा है, हुँ, बन्स के अंदर यूज़ हो रहा हुँ, है या जो उसकी बेस है उसके अंदर यूज़ हो रहा ठीक है। है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो फूड ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो उसको उसी एक मेथड से प्रिपेयर करेंगे। हुँ, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्वांटिटी थोड़ी-सी इसकी कम करें। अगर आप वंस इन अ व्हाइल अगर आप डाइन आउट कर रहे हैं, ओकेजनली आप कंज़्यूम कर रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। ठीक है। ओकेजनली आप
1-2 दफ़ा वो तो आप जो कोई डाइट भी फ़ॉलो करें तो उसमें भी एक आध दिन ऐसा आता है जो चीट डे वो होता मैंने है या लास्ट में पूछना है आपसे, चीट चीट डे पे मील भी। होता है, तो वो तो हम उसमें भी जो है वो अलाउ कर देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, बर्गर्स हैं या पिज़्ज़ाज़ हैं, अब जब हम इवन जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम इसी पे फ़ोकस कर रहे हैं कि हम कैसे इन अनहेल्दी जो एक आध उसके अंदर अनहेल्दी एस्पेक्ट है उसको कैसे चेंज करें। तो अभी मुझे याद है रिसेंटली हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो उसको उसकी जो क्रस्ट है वो चिकपीस से उसको जो है वो प्रिपेयर किया था, ठीक और है। वो एक बड़ा अच्छा उसका उसी मोर और लेस उसी तरह की उसकी सेंसरी अपील, उसकी ओवरऑल हुँ, टेस्ट उसी तरह का था। तो ये थोड़े से हमें अल्टरनेटिव्स करने की ज़रूरत है कि हम खुद से थोड़ी सी एफर्ट्स करनी स्टार्ट करें, हुँ। खुद से अपनी फूड प्रिपरेशन पे फोकस करें। घरों में भी आखिर हम वो लोग पिज़्ज़ाज़ बेक कर लेते हैं या वो पास्ताज प्रिपेयर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करें कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा रिप्लेस करने की कोशिश करें, वाइट जो आपके पास फ्लावर है, जो आपके पास ये बंस वगैरह है, तो आप इनको हेल्दी वे में भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाती हैं और उनको गाइड भी करती हैं अपने हम्म बच्चों को कि इस तरफ से थोड़ा अवॉइड किया जाए। मैं यहाँ पे अगर ये आपको बोलूँ कि आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हम्म कैंटीन पे क्या कोई एक हेल्दी आइटम आप मुझे गिनवा सकती हैं? अ, आपकी तो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बर्गर पिज़्ज़े के अलावा जी। कुछ मिलता नहीं है। चलें, थैंक्स टू द गवर्नमेंट जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक बंद कर कोल्ड दी, ड्रिंक्स बैन हो लेकिन गई आई एम अब। प्रीटी मच श्योर कि वो बर्गर खाने के बाद गले से तो उतरेगा नहीं, वो बाहर जाके पी लेगा। हम्म ठीक है, तो आपकी अपनी कैंटीन में तो फ़ॉलो हो नहीं रहा, तो लोगों को आप कह रही हैं कि फ़ॉलो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके अंदर मैं कहूँगी कि वी आर एज मच गिल्टी एज एनी अदर रेस्टोरेंट या दूसरी जो आपकी, बट वही चीज़ है कि हमारा फूड इन्वायरमेंट इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है। अब ये चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम ये चीज़ थोड़ी सी, अब आप देखिए कोल्ड ड्रिंक्स बैन की स्कूल्स में, हुँ, कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, बाहर जाके स्टिल कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बाहरी शॉप्स हैं वहाँ से कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास कमी आई उनकी उसकी कंजम्पशन के अंदर। सही। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, थोड़ा सा एक पता चला कि ठीक है, अगर स्कूल टाइम में उन घंटों के लिए यू आर हुँ, नॉट एक्सपोज टू दैट कोल्ड ड्रिंक, आपके पास नहीं अवेलेबिलिटी है, एक सेल्फ रिस्ट्रेंट आया, एक थोड़ा सा चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया। सिमिलरली हमारी जब हम कैंटीन्स और इन चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी चेंज आने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम बर्गर्स, जहाँ पे हम पिज़्ज़ा, जहाँ पे हम फ्राइड आइटम्स जो हैं हुँ, वो सेल करें, एट द सेम टाइम हम कोई एक सेक्शन इस तरह का भी कर लें जहाँ के अंदर हम थोड़ी सी फ्रेश आइटम जो आपके पास फ्रेश जो आपके पास कह लें कि होममेड फूड वाली ऑप्शंस हैं उनको भी उतना ही प्रमोट करें। तो अब ये चेंज तब आएगा जब हम ओवरऑल अपने फूड इन्वायरमेंट के अंदर वो चेंज लेके आएंगे, हुँ, और ये अभी एक टाइम टेकिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके अंदर हमारी इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशन भी, और जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर ये चेंज नहीं आ हुँ, सकेगा। टू वे रोड है, सही। ठीक है, या तो आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। अब आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे जो बड़े थे बहुत ज़्यादा वो हुँ, देसी घी खा के भी देवर हेल्दी, देवर एक्टिव। राइट। क्यों थे? उनका लाइफस्टाइल, उनका फूड इन्वायरमेंट उस तरह का था, हुँ, वो मेहनत कश थे, वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो उसी में हो जाती थी जो हाँ, वो काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये नो डाउट वी आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंस्टीट्यूट इज़ गिल्टी ऑफ दैट। लेकिन ये चेंज तब आएगा जब इंडिविजुअली भी जो है एक तो अवेयरनेस थोड़ी इस हवाले से हुँ, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो, हम वाकई इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे शुगर का पेशेंट भी, आप उसको जितना मर्जी कह लें, वो वंस इन अ वाइल मिठाई या हाँ, कोल्ड ड्रिंक की तरफ ज़रूर जाता है। हुँ, तो ये चीज़ तब चेंज होगी जब थोड़ा सा हमारी ऑडियंस का भी माइंडसेट चेंज हो, उनको हम किस तरह की ऑप्शन से एक्सपोज करें। कोल्ड ड्रिंक्स बंद हुई, हुँ, फ़र्क पड़ा, जी। और आप कम कम कर दें, आप कुछ और चीज़ों पे बैन लगा दें, प्रोसेस्ड फूड्स पे बैन लगा अभी ना दें। हमारा मसला एक और भी है ना, देखिए बैन लगाना इज़ नॉट द राइट हुँ, सॉल्यूशन। मैं ये कहता हूँ पहले ब्रिंग अल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स ऐसे ही है, अल्टरनेटिव्स आएँगे तो देखें कुछ लोग खुशी से उसको अडॉप्ट कर खुशी से लेंगे, अडॉप्ट करेंगे। कुछ लोगों को फिर आप डंडा देके फ़ोर्सफुली हुँ, करवा लेंगे ना, बाय लॉ करवा लेंगे, आप कुछ चीज़ें बैन करेंगे। अभी इसकी एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अभी जिस तरह हमने कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट के बायकॉट किए, हुँ, तो लकीली कुछ डोमेन्स के अंदर तो हमारे पास बहुत बेहतरीन अल्टरनेटिव मौजूद थे हुँ, और वो आज देखें माशाल्लाह कहाँ से कहाँ ग्रो कहाँ कर से गई हैं ऐसे ही कंपनीज़। है, ऐसे बट ही है। कुछ डोमेन में हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थी ऑप्शन। हुँ, अब वहाँ पे क्या हुआ?
वहाँ पे ब्लैक में बिकने लगी हुई चीज़, हम्म। जो आपकी 1000 रुपये की चीज़ थी वो 5000 की होगी, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव आपके पास मौजूद ही नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव क्या नहीं है, करेंगे आप, इस्तेमाल तो करना ही करना है, आप ऐसे जो ही है। अफोर्ड कर सकता है वो 5 की भी ले रहा है। हम्म। अच्छा, इसमें अभी फूड की जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं सारा, तो इस पे इंटरनेशनली अगर ये देखें, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ठीक है, ये ऐसे ही है। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और अगर ये अकॉर्डिंग टू यू गाइस, अगर ये वाकई इतना बड़ा चैलेंज है, ये इतने बड़े मसाइल हैं ये, तो क्या पूरी दुनिया इस वक्त गफलत की नींद सो रही है और जहर खाते जा रहे हैं हम सारी, पूरी के पूरे 7 अरब लोग ऐसे ही चल रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि जो आपने अभी इंटरनेशनल उसकी बात की है। हम्म। देखिए, हमारा फूड सिस्टम चल ही एट द मोमेंट प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर और इन फास्ट फूड्स के ऊपर है। हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव ही इसके ऊपर कर रही है, सही। बी इट नेशनली और बी इट इंटरनेशनली। हम्म। और ये थोड़ी सी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसीलिए आप देखें इंटरनेशनली भी, अब इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंजम्पशन है और ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप उनका पॉपुलेशन पिरामिड देखें तो उनकी जो एक एल्डरली पॉपुलेशन है, अब हमारे यहाँ पे 40 के ऊपर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन डायग्नोज, हमारी यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 60 साल, मैक्सिमम 70 ईयर्स जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। वहाँ पे इंटरनेशनली क्या है, क्योंकि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने के बाद डायबिटीज़ और इन चीज़ों के रेट्स बढ़ भी रहे हैं, तो एट द सेम टाइम उनका हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है टू बैक इट अप। अच्छा, वैसे नहीं है। मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूँ आपको तो। पता है कि यूएस के अंदर आपको कोई एक मेजर ऑपरेट भी करवाना पड़ता है और आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के फैसिलिटी के ऊपर, तो जब तक आप फटे पे नहीं आ जाएंगे ना, आपकी बारी नहीं आती। 6-6 महीने की बेसिक ऑपरेट के लिए आपको टाइम है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा माइनॉरिटी के अंदर ना वो हम्म। डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ आ जाती है। हम्म। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व किया, इसीलिए आप अगर स्टडीज़ भी देखेंगे वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर डायबिटीज़ की या इन तरह की क्रॉनिक डिजीज़ की रेशो है, और अगर आप वहाँ के नेटिव्स की देखें तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन हाँ, दैट वो भी ऑल्सो। है। तो वो वहाँ पे वो जो डिस्क्रिमिनेशन आ रही है ना, वो आ रही है माइनॉरिटीज़ के अंदर पर्टिकुलरली। वो अपनी माइनॉरिटीज़ को उस तरह से जो है वो नहीं, अफ्रीकन्स की हम बात कर लें, ब्लैक्स की बात कर लें, उनको वो वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और ये हम्म। रिसर्चेस से भी प्रूवन है। अभी हमने लास्ट टाइम भी, मैंने तो थोड़ी देर से पहले एक रिसर्च पढ़ी है जिसके अंदर वो डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस की बात कर रहे थे, एंड द डायबिटीज़ प्रिवेलेंस इन द अफ्रीकन पॉपुलेशन वाज मच हायर कंपेयर टू जो वहाँ के नेटिव्स हैं, जो आपकी सही। दूसरी पॉपुलेशन। और जब हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को उसमें स्टडी में कंपेयर किया तो उसके अंदर भी इशूज़ निकल के आए कि माइनॉरिटीज़ के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, माइनॉरिटीज़ के पास वो चीज़ें नहीं है। नो डाउट आपने जो बात की है वो रिस्ट्रेंट्स हैं, बट दे आर फॉर द माइनॉरिटीज़। लेकिन वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अगर आप देखें तो हमारे से बहुत बेहतर है। वहाँ लोग 100-100 साल भी जो है वो सर्वाइव करें, और वो सर्वाइवल की रीज़न यही है। नो डाउट वहाँ पे भी ये सारी फास्ट फूड चेन्स और ये सब कुछ है, लेकिन स्टिल वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर एंड पे क्यों जा रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। नो डाउट वो डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर आ जाती है, और ये एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अगर हम नंबर्स को देखें और ओवरऑल अगर हम डिजीज़ बर्डन को देखें, वहाँ पे भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ का डिजीज़ बर्डन कम है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रहा है एक्चुअली डायबिटीज़ हमारा, के मेरा अंदर। ख्याल है डाइट से ज़्यादा ना हमारा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल का क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम पे है। अगर वो खा रहे हैं तो वहाँ पे मैंने 70 साल के बूढ़े को, 80 साल के बूढ़े को भी ग्राउंड में भागते हुए देखा ऐसे है ही है, यूरोप में, वहाँ पे ठीक है। साइकिल्स का कॉन्सेप्ट है, वो हाँ, साइकिल्स चला रहे होते हैं, बिल्कुल, वो इतनी चलना बहुत है ज़्यादा, उनकी लाइफ चलना के बहुत अंदर। ज़्यादा है। तो वही आपकी बात है कि आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, जिस तरह का आपका इन्वायरमेंट है, उसी तरह की जो है फिर आपकी ये चीज़ें, या तो आप उनसे अफेक्ट होते हैं नेगेटिवली, या फिर वो आपको शायद आप बैलेंस आउट कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी चीज़ों से। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जैसे जैसे डेफिनेटली चीज़ें कम तो नहीं हो सकती, इस तरफ से फूड इंडस्ट्री अपना पूरा जोर लगा रही है कि हम जो भी इंट्रोड्यूस करवा सकें, जिस भी मद में करवा सकें करवाएं। ऑन द अदर हैंड मेडिकल भी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। अब जिस तरह वेट लॉस के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट आ गई, वो कहते हैं आपको चिल प्रोग्राम करें, आप जो दिल करता है आप खाएं, हम आपके साथ हैं। आपने तो आज इनकारी कर दी ना, लेकिन वो सारे आपके जो डोमेन के लोग हैं वो कहते हैं बेफिक्र हो जाए, दबा के खाएं, हमारे पास आएँ, हम आपका जो है ना चर्बी भी निकाल देंगे सारी जिस्म से, लिपोसक्शन कहते हैं उसको, या जी, जो भी है जी। वो भी आ गए हैं। फिर और बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट है, इवन अब तो बॉडी पार्ट्स के नाम लेके वो आपको कैंपेन बेच रहे हैं। अच्छा, चीक्स में फैट है, कम टू ये अस, काम हो जाएगी, आपको जो ऐसे ही लाइन है। बनवानी है हम आपको बना के देते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर, आपको सिर्फ टमी के अराउंड चाहिए, वो निकाल के देंगे। ऑन द अदर हैंड फिर कुछ इंजेक्शंस भी आ गए हैं,
ओज़ेम्पिक नाम है आई थिंक सो। ओज़ेम्पिक आजकल ओज़ेम्पिक आजकल बहुत एक बहुत वो ज़्यादा ट्रेंड है और बज़वर्ड बहुत बना हुआ है, सारे ठीक है? सेलिब्रिटीज़ ने यूज़ करके हाँ, और इस उससे पे आप क्या एकदम कहना चाहेंगी कि क्या ये हेल्दी है या नहीं है? अच्छा, सबसे पहले जो आपने प्रोसीजर्स की बात की, अब देखिए नो डाउट लाइपोसक्शन भी है और बहुत सारे इस तरह के जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनसे जो है वो फैट रिमूवल और ये हुँ, सारी चीज़ें। हुँ। लेकिन क्या ये अफोर्डेबल है फॉर ऑल द पॉपुलेशन? ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक स्पेसिफिक सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का जो मे बी वो चीज़ें अफोर्ड कर सकता है हुँ, एंड दे गो फॉर दोज़ ऑप्शंस जिसमें वो लाइपोसक्शन करवा लेते हैं, ठीक है? बिकॉज़ दे हैव दैट अफोर्डेबिलिटी, दैट एक्सेसिबिलिटी, तो वो काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगेन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा फोकस सिर्फ वो वाला ग्रुप नहीं है। सही। मेरा फोकस वो वाली पॉपुलेशन भी है जिनके पास ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिनके पास इस तरह के वसाइल नहीं है। तो उनके लिए तो बेस्ट अप्रोच यही है कि हम उनको अवेयर करें, उनको एजुकेट करें। सबसे ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। वही आपने जो बात की थी, अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि वही जो आप 60 रुपए का जूस का डब्बा आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक बीमार पेशेंट होता है वही हम जो है उसको 60 का 70 का वो एक जूस का डब्बा ला के हुँ, पैकेज वो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो हम कोशिश नहीं करते किसी की जगह इसको एक नेचुरल फ्रूट ला के हाँ। खिला दें। ऑल्टरनेटिव्स की बात है, हुँ, चॉइसेस की बात है। जी। मैंने बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो अभी वो जो है अपने ये उनका हाइपरटेंशन का उनको कोई अटैक हुआ था काफ़ी सिवियर, और थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ कि उनकी फैमिली उनके लिए नान चने लेके आ रही है। और वही चीज़ है ना कि वो पूछते हैं। अब वो जब हम अपनी इंटर्नशिप के अंदर थे दे यूज़ टू आस्क अस कि हमें बताएं हम क्या करें। अब वही चीज़ है, अब गवर्नमेंट के अंदर उस लेवल के ऊपर क्योंकि इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट की, डाइटिशियंस की, उनको कोई बताने वाला नहीं है। हाँ। तो अब वो अपनी सोच और समझ के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि अच्छा जूस पिला देंगे इसको, या अच्छा अब इसको कोई अच्छा नाश्ता हाँ, करवा देंगे तो ये वो हम हेल्थ कंसर्न्स को अंडरस्टैंड नहीं करें। दूसरा जो आपने बात की ओजेम्पिक की, ओजेम्पिक के अभी हमारे पास बहुत कम रिसर्चेज हैं, बहुत कम क्लिनिकल ट्रायल्स इस तरह के हैं। जैसे अभी थोड़े अर्से पहले आपने सुना होगा कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाई थी, एक वो न्यूज़ आई थी कि उनके अंदर जो है वो हार्ट के इश्यूज स्टार्ट हो गए, हाँ, क्योंकि हार्ट अटैक बस जी। आपने वो जो लगाई थी हुँ, 2 साल पहले, 3 साल पहले वैक्सीन, तो अब जिन्होंने लगवाई थी उन्होंने तो बस एक थोड़े अरसे में हुँ, हार्ट अटैक हो जाएगा और ये सारी चीज़ें। अब वो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ निकल के आए। सिमिलरली ये जो ओजेम्पिक का भी एक ट्रेंड चल रहा है, अभी जी। बहुत ज़्यादा उसका एक चल रहा है कि वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस। हुँ, वी आर हुँ, स्टिल नॉट अवेयर ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है? वी आर स्टिल नॉट अवेयर कि इसकी आगे सेवेरिटी क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अभी हमारे सही। पास रिसर्चेज़ नहीं अवेलेबल, हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं अवेलेबल जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसको रेकमेंड करें विद एविडेंस। तो ठीक है। अभी हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ अर्से बाद जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होंगे, देन विल रियलाइज़ कि हम जो एक चीज़ जिसको विदाउट एविडेंस, विदाउट हुँ, रिसर्च प्रमोट करते जा रहे हैं, उसका आगे आपके पास आउटकम क्या आ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आजकल जिस तरह हमारी डाइट है डेफ़िनेटली इसमें कोई चीज़ प्योर तो है नहीं, मिलावट के वगैरह में कुछ मिलता नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें, जिस तरह आप रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह सप्लीमेंट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपको मुख्तलिफ़ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं डेफ़िनेटली विद कंसल्टेशन, हम्म, वो आप लाज़मी लें। तो आपका इस पे क्या टेक है? और ये हम देखते भी हैं कि अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो वो रेगुलर वैसे ही कोई प्रॉब्लम है या हम्म। नहीं है, हमने यहाँ सप्लीमेंट जोड़ दिया है बीमारी के साथ, वहाँ पे वो रेगुलर अपनी डाइट का हिस्सा समझ के लेते हैं। तो आपके इस पे क्या टेक है कि क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। सबसे पहले तो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है। अब सप्लीमेंट की जो डोजेस प्रिस्क्राइब्ड हैं, हुँ, वो हमारे पास इंटरनेशनल डाटा है कि इंटरनेशनल पॉपुलेशंस के ऊपर कुछ रिसर्चेज हुई हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि अच्छा आप इतनी डोज एक सप्लीमेंट की ले लें और वो जो हुँ, है आपके लिए बेनिफिशियल है, और हम वही डोजेज़ यहाँ पे रेप्लिकेट करते जा रहे हैं। हाँ, पूरी डब्बी ही आती है उसकी सबसे तो। पहला तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और वहाँ की पॉपुलेशन में डिफरेंस है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन जो है, ये जो डोजेस से रिलेटेड है। अब हमारी पॉपुलेशन भी अगर उसी डोज पे लेना स्टार्ट कर जाएगी, हम क्या चांसेस क्या हो सकते हैं, हम टॉक्सिसिटी की तरफ जा सकते हैं, हम हुँ, साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। आप अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है? आप अपनी जो आपने बायोकेमिकल रिपोर्ट्स की बात जी। की है, दे आर अ रिफ्लेक्शन कि आपकी बॉडी में इस टाइम क्या कमी है, क्या हुँ, डिफिशेंसी है, क्या एक्सेस है। आप उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर, अगर आपके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ, आयरन की बात करूँ, अगर आपकी डेफिशिएंसी इस सवेयर लेवल की नहीं है तो यू डोंट नीड एन आयरन सप्लीमेंट फॉर दैट। हुँ, आप उसको प्रोटीन से भी अपनी डाइट से फुलफिल कर लेंगे, आपकी आयरन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हाँ, बहुत सवेयर डेफिशिएंसी तब आप जाएँ आयरन सप्लीमेंट्स के सही। अंदर। प्लस अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि आप सप्लीमेंट्स
किस टाइम पे ले रहे हैं, कितनी डोज में ले रहे हैं, कितने अरसे के लिए ले रहे हैं, और उसके साथ आप क्या खा रहे हैं। सप्लीमेंट टू सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन भी होता तो है। ये रेगुलर वैसे नहीं तो लेने ये चाहिए। आप ऐसे विदाउट कंसल्टेशन ना लें। आप अपने जो भी आपका डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे कंसल्ट करें, अपनी रिपोर्ट्स लेके जाएँ। वो आपकी लैब रिपोर्ट्स देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप सीवियर डेफिशिएंसी पे हैं या अभी आप माइल्ड और मॉडरेट लेवल के हुँ। ऊपर हैं। अगर डाइट से फुलफ़िल हो सकते हैं तो हमारी प्रायोरिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ डाइट। तो ये जो सेकंड, आजकल फैशन बना हुआ है, बाहर से कोई भी हमारा रिश्तेदार आता है, यार दोस्त आता है, तो आते हुए वो एक आधी डब्बी उठा लाता है, कोई जिंक की उठा लाएगा, कोई विटामिन डी की उठा लाएगा, कोई नहीं, विटामिन सी की उठा लाएगा, और हम भी बस सवाब समझ के वो पूरी की पूरी खा जाते हैं। नहीं, डेफिशिएंसीज़ हैं, नो हुँ, डाउट। कैल्शियम डेफिशिएंसी के का भी हम शिकार हैं, हमारी पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंसी का भी शिकार है, विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है। लेकिन इसको विदाउट प्रॉपर जो है फ़ॉलो-अप का, आपकी बायोकेमिकल रिपोर्ट्स क्या हैं, एंड विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन आप इसको हुँ, सेल्फ मेडिकेट ना करें। ठीक है। बिकॉज़ वी आर नॉट, जनरल पॉपुलेशन इज़ नॉट अवेयर कि कौन से न्यूट्रिएंट डाइट। अब आप आयरन और कैल्शियम को साथ नहीं ले सकते, हुँ, एक दूसरे के वो एंटी है, एंटागनिस्ट हाँ। हैं, एक दूसरे को इनहिबिट करेंगे। आप आयरन कंज्यूम करें, उसके साथ कोई विटामिन सी आप ले लें, तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर कर देता है। हुँ, तो हमारी पॉपुलेशन को इन न्यूट्रिएंट इंटरैक्शंस का नहीं आइडिया। आपको सही। कोई आके कह दे कि बस अच्छा कैल्शियम की कमी है तो बस ये स्टार्ट कर दूँ, नो। फर्स्ट अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, आपको पता चल जाएगा, आपका ब्लड से आपको रिपोर्ट से पता चल जाएगा विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, हुँ, कितनी डेफिशिएंसी है। उसके बेसिस पे डाइटिशियन या आपको न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड कर देगा कि इस पॉइंट पे आपको सप्लीमेंट चाहिए, तो वो ज़रूर रेकमेंड करेगा। हुँ। नहीं चाहिए, डाइट से हो सकता है, तो डाइट से भी फुलफिल हो बिल्कुल जाएगा। सही है। लास्ट में मैम, आजकल हमने यंग बच्चियों में ख़ास तौर पे, बच्चों में भी है लेकिन बच्चियों में ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। वो अपनी फ़िज़ीक को मेंटेन करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहे। हुँ, वो ज़्यादातर बच्चों के जो हमें रूटीन नज़र आ रही है, वो डाइट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें ख़ास तौर पे बच्चियों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत, हुँ, जो माहाना उनके साइकिल हैं उसमें चेंजेस बहुत अर्ली एज में, और इस कदर डिस्टर्बेंस रहती है कि फिर वो फाइनली उनको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ हुँ। रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसका डाइट का इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक है या वैसे हमारी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है? अच्छा, अब इसका हमारी डाइट से भी रिलेशन है और जेनेटिक्स से भी रिलेशन है, ठीक सही। है। एक तो जेनेटिक भी समटाइम्स ससेप्टेबिलिटी होती है, हुँ, फैमिली हिस्ट्री इस तरह की होती है कि वो कुछ इम्बैलेंसेस जो हैं वो जेनेटिक्स की वजह से भी पॉपुलेशन में आ जाता है। लेकिन सही। इनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू। हुँ, अगर आप अपनी डाइट इंप्रूव कर लेंगे, अब देखिए हमारे यहाँ पे पीसीओएस के केसेस जो हमारे पास, जो अभी आपने बात की, जी। हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का मसला आ हुँ, जाता है। अब ये इश्यूज डायग्नोज जिस टाइम पे जाके हो रहे हैं, अगर हम टारगेट अपनी थोड़ी सी यंगर पॉपुलेशन को कर लें, वही मैंने आपसे बात की ना, चाइल्डहुड ओबेसिटी। जी। अगर एक बच्चा चाइल्डहुड के अंदर ही बहुत ज़्यादा जो है अपनी बैलेंस डाइट को नहीं फॉलो करे, या बहुत ज़्यादा ही फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली विद ग्रोइंग एज उसके अंदर वो डेफिशिएंसीज रह जाएंगी, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आगे जाके एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ रिफ्लेक्ट करेंगे। हुँ, बेसिकली क्या है ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जी। गई हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई हुई है, जो डायबिटीज़ की कॉजेशन है उसी से लिंक्ड हुँ, आपकी ओबेसिटी, फैट, ये जो फैट है उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गई है। अब वो रेजिस्टेंस क्यों आई है? क्योंकि ओवर टाइम आपकी बॉडी, वही जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, बेशक आपको लग रहा है कि ये हुँ, तो बड़ी स्लिम और स्मार्ट सा एक बच्चा है, या एक बहुत स्लिम और स्मार्ट सी एक फीमेल है, लेकिन उसका एनालिसिस किया बॉडी का, तो उसके अंदर फैट परसेंटेज नॉर्मल हुँ, से बहुत ऊपर गई है। अब वो नॉर्मल से ऊपर फैट परसेंटेज आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा, सही। लेकिन वो ओवर टाइम डाइट की वजह से, ओवर टाइम जो लाइफस्टाइल हैबिट्स फॉलो किए उसकी वजह से ही वो एक फ़ैट कॉम्पोजिशन इतनी ज़्यादा गई है, और सही। वही हार्मोनल इम्बैलेंसेस कॉज कर रही है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स नहीं प्रॉपर काम करें, हार्मोन्स नहीं प्रॉपर काम करें तो वो फंक्शनिंग सारी डिस्टर्ब होकर तो आप पीसीओएस और थायराइड और इस तरह के हुँ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ बहुत ज़्यादा तो जा ये रहे हैं। ज़रूरी है कि अपनी डाइट का ख़्याल लाज़मी रखा इट्स जाए, ठीक है? इम्पॉर्टेंट। फ़िटनेस की तरफ देखिए, आप जाके मेंटेन कर सकते हैं अपने आप जी, देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव कर दें। ऑब्वियसली हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे आपके हुँ, पास फास्ट फूड भी, प्रोसेस्ड फूड भी रहेगा। लेकिन सिर्फ़ उसी पर रिलाय ना करें। हुँ, सिर्फ़ उसी को अपनी डाइट का, अपनी लाइफ़स्टाइल का ना वो सेंट्रल पार्ट ना बना लें कि आप बिल्कुल ही हेल्दी हैबिट्स को भूल जाएँ। हुँ, ठीक है, ओकेजनली थोड़ी-सी चीज़ों को कम करें, थोड़ा-सा ओकेजनली इन चीज़ों को कम कम करना स्टार्ट करें, ताकि आप की जो डाइट है वो थोड़ी-सी बैलेंस की तरफ आनी स्टार्ट हो, ताकि लेटर स्टेज में आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से अच्छा, मेरा मैनेज ना कर इस पे सकें। एक और टेक है, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ खुद के साथ करके देखी कि अगर चलें आपसे नहीं रहा जा रहा, आपने खाबे खाने हुँ, हैं और आपने ये सारा प्रोसेस्ड फूड खाना है,
मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके साथ आप थोड़ा-सा फ़िज़िकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर लें ना, तो काफ़ी हद तक वो जो कोलैटरल डैमेज से आप नॉर्मल डैमेज की वो तरफ आ ऐसे जाएँगे। ही है। तो इस पे आपका क्या टेक है? वाक़ई ऐसा होता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हुँ, आपने इस तरह से कर भी लिया है, आपने ओवर ईटिंग हो गई है वंस इन अ व्हाइल, तो उसको फिज़िकल एक्टिविटी से ईज़िली, वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी, डाइट का तब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे फिज़िकल एक्टिविटी से। हुँ, डाइट एक हद तक आपको बेनिफिट करेगी, नो डाउट एक हेल्दी डाइट होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके आपको रिजल्ट्स तब मिलेंगे, वो एक रिफाइंड फॉर्म में आपको उसका जो है वो आउटकम तब मिलेगा जब आप उसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई और माशाल्लाह आपने वाक़ई इस चीज़ से पता चला है कि एक एक्सपीरियंस जो है डायटीशियनिस्ट सामने बैठी हैं और आपने जो आंसर किए, एक मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि आज के बाद आपकी दुकान कम से कम बंद होने वाली है। क्योंकि आपने जितने डायटीशियनिस्ट हैं ना, उन सब की छुट्टी करा दी है और आपने जो बातें की है तो ये हकीकत पे मबनी, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आती। ख़ास तौर पे आपकी अपनी जो फर्टिलिटी है, उनको तो पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा दुकान बंद कराने की बातें हो रही हैं। तो एनीवेज़ बहुत शुक्रिया जी आपका थैंक इतनी यू सो डिटेल मच। में डिस्कशन के लिए। देखिए जी, कहते हैं कि इंसान अगर जितनी हमारी अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है वो तो जीनी ही जीनी है। अब मर्ज़ी हमारी अपनी है कि उसको हेल्दी तरीके से जी लें या हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पे जीनी है आपने। अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा लाइफ़स्टाइल रखेंगे तो खुशहाली रहेगी, ज़िंदगी में भी और पॉकेट में भी। अदरवाइज़ होगा क्या? ख़ास तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ बुढ़ापे की। अगर आप अपना अच्छा बुढ़ापा गुज़ारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी के मोहताज ना हों, तो आज से ही हमें उसके लिए थोड़ा-सा, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, ख़्याल करना पड़ेगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।